दोस्तों, आप कौरवों और पांडवों के पितामह भीष्म के बारे में तो जानते ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि इन्हीं पितामह भीष्म ने अपने पिता राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म को अपनाने की प्रतिज्ञा की थी। इनकी इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही इनका नाम भीष्म पड़ा था। दोस्तों, पितामह भीष्म हस्तिनापुर के राजा शांतनु और उनकी पत्नी देवी गंगा के पुत्र थे। देवी गंगा का पुत्र होने के कारण ही इनको बचपन में भगवान परशुराम से धनुर्विद्या सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस कारण भीष्म बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। एक बार भीष्म ने बिना सेना के अकेले ही इस पृथ्वी के सभी राजाओं को एक साथ युद्ध में हराया था। पितामह भीष्म के इस पराक्रम के कारण ही दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध में उन्हें अपना प्रधान सेनापति बनाया था। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हो कि कौरवों और पांडवों के बीच हुआ वह महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और उन 18 दिनों में से 10 दिनों तक पितामह भीष्म ही कौरवों की सेना के सेनापति रहे थे। 10वें दिन जब पितामह भीष्म शिखंडी और अर्जुन के हाथों बुरी तरह घायल होकर बाणों की शैया पर लेट गए थे, तब द्रोणाचार्य कौरवों के नए सेनापति बने थे। दोस्तों, कहा जाता है उन 10 दिनों में पितामह भीष्म ने रोज 10,000 योद्धाओं को मारा था, परंतु पांडवों के किसी भी भाई को नहीं मार पाए थे। ऐसा क्यों हुआ था? चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या कारण रहे थे। दोस्तों, आप लोग शायद ये तो जानते ही होंगे कि पितामह भीष्म कौरवों और पांडवों दोनों के ही पितामह थे, परंतु वह ना चाहते हुए भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश होकर कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़े थे। दोस्तों, पितामह भीष्म इस बात को जानते थे कि कौरव अधर्म की राह पर चल रहे हैं और पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं। फिर भी वह अपनी प्रतिज्ञा के कारण पांडवों के साथ युद्ध करने को विवश हो गए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध निश्चित हो गया था और युद्ध के शुरू होने का दिन भी तय हो गया था, तब दुर्योधन ने अपने सभी साथी राजाओं के साथ पितामह भीष्म के पास आकर उनसे प्रार्थना की थी कि आप हमारी सेना के सेनापति बन जाइए। उन सब की यह प्रार्थना सुनकर पितामह भीष्म ने दुर्योधन से यही कहा था कि मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण तुम्हारा सेनापति तो अवश्य बनूंगा, परंतु मैं युद्ध में किसी भी पांडु पुत्र का वध नहीं करूंगा। दोस्तों, दुर्योधन को युद्ध में अपनी जीत का सबसे बड़ा भरोसा पितामह भीष्म पर ही था, क्योंकि वह जानता था कि पितामह भीष्म अकेले ही पांडवों और पांडवों की सारी सेना को समाप्त कर सकते हैं। परंतु जब पितामह भीष्म ने यह कह दिया था कि वह किसी भी पांडव को नहीं मारेंगे, तो दुर्योधन बड़ा निराश हो गया था। दुर्योधन की इस निराशा को देखकर पितामह भीष्म उसे यह वचन देते हैं कि वह अपने पराक्रम से रोज पांडवों की सेना के 10,000 योद्धाओं को मार दिया करेंगे। तब पितामह भीष्म की यह बात सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हो गया था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ के योद्धा युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते थे, परंतु पितामह भीष्म अकेले ही एक दिन में पांडवों के 10,000 योद्धा मार देते थे। पितामह भीष्म के इस नरसंहार से पांडवों सहित भगवान कृष्ण भी चिंतित हो उठे थे, क्योंकि पितामह भीष्म के इस पराक्रम से पांडवों की सेना में घबराहट पैदा हो गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने पितामह भीष्म के इस नरसंहार को रोकने के लिए अगले दिन से अपना रथ पितामह भीष्म के सामने खड़ा करके उनसे युद्ध करने लगे थे, जिससे उन्हें 10,000 लोगों को मारने का मौका ना मिल सके। परंतु पितामह भीष्म अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए भी अपना वचन निभाने का मौका निकाल ही लेते थे और शाम होने तक 10,000 योद्धाओं को मार देते थे। तो दोस्तों, पितामह भीष्म के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अपने कमेंट जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।